आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक किंगडम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, किंगडम जो टर्म है इसको हमेशा आपने टेक्सोनोमिकल हायरार्की में टॉप पे देखा होगा। हमेशा का मतलब अगर आपने ये सारी चीजें पहले नहीं पढ़ी हैं बट आपने इसके प्रीवियस की मेरी सारी वीडियोस को देखा होगा तो मैंने ऑलमोस्ट हर क्लास में आपको इस बात को एक्सप्लेन किया होगा कि टेक्सोनोमिकल हायरार्की को याद कैसे करना है और उसको लिखना कैसे है। ठीक है, मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी जिससे आपको ये इजीली याद हो गया होगा। ठीक है, मैंने एक बहुत आसान सा ट्रिक बताया था इसके लिए आपको, दैट इज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। ठीक है, तो जब आपको इनिशियल्स मिल जाएंगे तो आप सीरीज लिखने में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे वहां पे। ठीक है, तो टॉप कैटेगरी पे यहाँ पे मतलब टॉप जो टेक्सन है, ठीक है, वहां पे किंगडम आ रहा है। किसने अपना पोजीशन ऑक्युपाई किया है? दैट इज किंगडम। ठीक है, और ये किंगडम के बारे में अगर हम बात करें कि ये किंगडम होता क्या है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा हम पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो किंगडम की जब आप बात करते हैं तो किंगडम को टोटल 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया क्योंकि आप खुद एनिमेलिया किंगडम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बट जितने भी वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स किसके होते हैं, पूरे एनिमल ग्रुप्स के होते हैं, उन सबको इकट्ठा करके किस किंगडम में डाला गया है? एनिमल किंगडम में डाला गया है। ठीक है, तो काफी आसान है इसको समझना। अब ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा बोल दिया कि ह्यूमंस भी इसको बिलोंग करते हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे, पूरे बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते होंगे सब में आपको ह्यूमंस के फीचर्स दिखते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पता है आपको, ह्यूमंस के फीचर्स बाकी एनिमल्स से काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बट वो है तो एनिमल्स, वो क्या है? एनिमल्स हैं। और यहाँ पे किंगडम का नंबर क्योंकि ओनली 5 है। कितना है ये? 5 है। इसको 5 में ही कॉम्प्रेस करके रखा गया है। इट मीन्स कि पूरे लिविंग सिस्टम में जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल जो भी मिल रहा है उनको इसी 5 किंगडम्स के अंदर कहीं ना कहीं प्लेस किया गया होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक एनिमेलिया का एग्जाम्पल देके समझाया कि वैसे जो फीचर्स वाले, जैसे सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक होगा। ठीक है, मोस्ट के पास जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, ऐसे फीचर्स को देख के उनको एक साथ प्लेस किया गया, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, प्लांट्स की बात अगर हम करें तो प्लांट्स भी काफी आसान हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स जब आप बचपन से बायो पढ़ते आ रहे हैं तो वहां पे आपके दिमाग में एक बात डाली गई होगी कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो सेल्फ मतलब खुद ही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक है, उनको हम प्लांट्स के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स निकल के वहां पे सामने आते हैं। तो आपको एनिमेलिया और प्लांटी समझ आया। देन फंजाई की बात हम करते हैं। ठीक है, फंजाई में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखता है। बेस्ट सेप्रोफाइट्स माना जाता है इनको। सेप्रोफाइट्स मतलब आप जानते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स अपॉन और विच सर्वाइव्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ठीक है, वो सब क्या हो गए? फंजाई हो गए। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इसके पास जो सेल वॉल होगा वो काइटिन का बना हुआ होगा। किसका होगा? काइटिन का बना हुआ होगा। ठीक है, अब ऐसा स्पेशल फीचर कहीं और देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से जब आप आगे मूव करते जाएंगे, जैसे प्रोटिस्टा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं, यहाँ पे जो फीचर्स देखने को मिलते हैं उनको सेट करने की कोशिश की गई बाकी किसी और किंगडम में, तो वहां पे वो फिट या सेट नहीं हुए। ठीक है,
मोनेरा बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कि ये होल सोल पूरी बैक्टीरिया के लिए ये किंगडम दिया गया है, ठीक है। तो मोनेरा किंगडम में भी आप देखते हैं कि यहाँ पे बैक्टीरिया, मोस्टली कॉस्मोपॉलिटन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये किंगडम दिया गया है, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात बता देती हूँ, क्योंकि आपको इतनी डिटेलिंग वापस से मुझे चैप्टर 2 में आपको बतानी है, ठीक है। तो प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक टाइप ऑफ सेल आपने छोटी क्लासेस से पढ़ रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो प्रोक्रियोट्स काफी प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। प्रोक्रियोट्स के पास जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट होता है। प्रोक्रियोट्स जो होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो एक मोनेरा को छोड़ के, ठीक है, एक ये फर्स्ट वाला जो मोनेरा है इसको छोड़ के बाकी 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। यानी कि ये 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक, इट मीन्स कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, यूकैरियोट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये, यूकैरियोट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे और ट्रिक्स आते हैं जिसके बेसिस पे मैं आपको आगे भी ये चैप्टर्स को और इजी करती चली जाऊंगी, ठीक है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आज की क्लास में सिर्फ आपको इतना छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि किंगडम का मतलब क्या है और इससे आप क्या समझ सकते हैं, ठीक है। और ये नेम्स आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी, मतलब 9th में या उसके पहले भी आपने ऑलरेडी सुने हुए होंगे। अगर आपको याद नहीं होगा तो यहाँ आपको वापस से इन सारे चीजों को पढ़ना है, ठीक है। होप करती हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।